नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, कोरोना से जंग जीतने की कामना की। देश के कई हिस्सों में चांद दिख चुका है, जिसके साथ ही रमजान के पवित्र माह की शुरुआत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहे देश के मुसलमान शनिवार को रमजान के पवित्र महीने का पहला रोजा रखेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, रमजान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। समय पर लगाए गए लॉकडाउन, देरी होती तो आंकड़े होते 73,000 पार। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पाल ने कहा कि हमारा विश्लेषण यह बताता है कि कोरोना संक्रमण मामले में दोगुने होने की दर को धीमा करने में लॉकडाउन प्रभावित साबित हुआ है। डॉक्टर पाल ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया। अगर इसे लागू करने में देर की जाती तो वर्तमान में देश में कोरोना के मामलों की जो संख्या 23,000 के आसपास है, वह संख्या 73,000 तक जा सकती थी। रमजान का चांद दिखा, सिया चांद कमेटी ने की तस्दीक। रमजान का चांद नजर आ गया है, शनिवार को पहला रोजा रखा जाएगा। सिया चांद कमेटी ने चांद दिखने की पुष्टि की है। ईदगाह लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है कि आज 24 अप्रैल 2020 को रमजानुल मुबारक का चांद हो गया है। पहला रोजा शनिवार से रखा जाएगा। वहीं मरकजी सिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी चांद दिखने की पुष्टि की है। इसके पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है और कहा कि सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तबलीगी जमात मामले में अल्पसंख्यक आयोग की पीआईबी को चिट्ठी, कहा सही तस्वीर पेश करे मीडिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार के जनसंपर्क इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से शुक्रवार को कहा कि वह खबरों में तबलीगी जमात प्रकरण से पूरे मुस्लिम समुदाय को न जोड़े। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि पीआईबी यह सुनिश्चित करे कि तबलीगी जमात प्रकरण पर मीडिया में सही तस्वीर पेश की जाए। इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त सचिव डेनियल रिचर्ड्स की ओर से पीआईबी के प्रमुख महानिदेशक के.एस. धतवालिया को पत्र लिखा गया। रिचर्ड्स ने पत्र में यह भी कहा कि तबलीगी जमात के लोगों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकरण को मुसलमानों से जोड़ना और पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत और अवांछित है। कोरोना से जंग में मोदी सरकार की रणनीति की दुनिया में हो रही तारीफ। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश में जंग जारी है। अन्य देशों के मुकाबले इस लड़ाई में भारत के प्रयासों की पूरी दुनिया में जमकर सराहना की जा रही है। प्रशंसा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से। वैसे तो इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर भारत जिस शक्ति से इस महामारी के खिलाफ डटा है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद, मजदूरों को वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों को लौटने के लिए भी योजना बनाना जरूरी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने इसकी कार्य योजना तैयार करने व दूसरे राज्यों में प्रदेश के श्रमिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में मिले 37 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,635। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आज आगरा में 13, सहारनपुर में 12, कानपुर में 37, फिरोजाबाद में 7, बस्ती में 3, मथुरा में 1 नया पॉजिटिव केस मिला है। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1,635 पहुंच गई है। वहीं स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर विकासेंद्र अग्रवाल के अनुसार देश में अब 1,280 कोविड-19 एक्टिव मरीज रह गए हैं। अब तक 206 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। बच्चे को गोद में लेकर रेड जोन में सिपाही दे रही ड्यूटी। पति कानपुर में तो सास लॉकडाउन में फंसी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक महिला सिपाही अपने बच्चों को गोद में लेकर रेड जोन में अपना फर्ज निभा रही है। उन्नाव के रेड जोन क्षेत्र में आने वाले बड़े चौराहे पर सिपाही पूजा पाल अक्सर अपने 1 साल के बेटे को गोद में लेकर ड्यूटी करती हैं। 12 घंटे की ड्यूटी के दौरान ऐसा उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि पूजा के पति पुष्पेंद्र भी सिपाही हैं और वह इस समय कानपुर में तैनात हैं। दंपत्ति ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए घर पर बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं। पूजा की ससुराल कानपुर देहात के अकबरपुर में है। लॉकडाउन के कारण सास भी नहीं आ पा रही है। बहराइच मस्जिदों में पढ़ी नमाज मना करने पर पुलिस पर हमला, 32 गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान बौंडी व खैरीघाट थाना क्षेत्र के 2 गांवों में मस्जिदों में जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया है। पुलिस ने इन्हें मना करने का प्रयास किया तो बौंडी में नमाजियों ने पुलिस के एक सिपाही पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस ने 2 मौलवी समेत 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ महामारी अधिनियम, लॉकडाउन का उल्लंघन और सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना के चलते बदल सकता है क्रिकेट का बड़ा नियम, अब थूक से नहीं चमका पाएंगे गेंद। कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने के बाद जब क्रिकेट के मैदान पर वापसी होगी तो गेंदबाज गेंद को अपनी लार से नहीं चमका पाएंगे। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासक अंपायरों की निगरानी में गेंद चमकाने के लिए कृत्रिम पदार्थ का इस्तेमाल की अनुमति देने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि यह खेल के नियम के तहत गेंद से छेड़खानी के दायरे में आता है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग को अब लीगल किया जा सकता है। क्रिकेट में गेंद चमकाने के लिए गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद जब क्रिकेट शुरू होगा तो इसे लेकर ICC को कुछ फैसला लेना ही होगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।